भैया 2 शिकंजी। शू, 6 साल बाद दिखा है वो भी इस हालत में। वो क्यों छुपाया हुआ है? ऐसे ही आप बताइए ना मैडम, 20 वाला लगाऊं या 30 वाला? पहले ये कपड़ा हटाओ अपने मुंह से। मैम धूप ज्यादा हो रखी है, आप छोड़िए ना, बताइए कौन सा बनाना आपका। 6 साल बाद मिले हो, वो भी इस हालत में, शिकंजी बेच रहे हो। पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम पहले मेरे साथ चल, यहीं पास में मेरा ऑफिस है, वहां बात करेंगे। तुम यहीं पे रहना और इनके सामान का ध्यान रखना। जी मैम। अब मुझे बताओ, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पास तो खुद का घर था, खेत थे। डीएम बनने के बाद मैं तुम्हारे घर गई थी, वहां से मुझे पता चला कि तुम सब कुछ बेचकर कहीं चले गए हो। तुम्हारे जाने के बाद मैंने थोड़ी इंक्वायरी की कि क्या वो सच था या नहीं। इंक्वायरी करने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारा और तुम्हारे टीचर के साथ कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैं तुम्हारे घर गया तुम्हें वापस लेने, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा ने बोला कि उन्होंने तुम्हें उसी दिन घर से निकाल दिया था। जिन पर तुम शक कर रहे थे ना, उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी। फिर उस कोचिंग में मैंने पढ़ाया और साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू की, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, और आज मैं इस जिले की डीएम हूँ। मुझे ना नशे की लत लग गई, और ऐसी लत लगी कि मैंने अपना घर खेत सब कुछ बेच दिया और मैं कहीं का भी नहीं रहा। और ऐसे हालत हो गई कि मुझे खाने तक के लाले पड़ गए। जब होश आया कि कुछ तो करना पड़ेगा पेट भरने के लिए, तो कुछ दिन पहले मैंने ये शिकंजी की रेहड़ी लगानी शुरू की है। या मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं माफी के लायक तो नहीं हूं, लेकिन उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर। गलतियां हो जाती हैं सबसे, कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गई हूँ ना। मतलब ये कि अब तुम मेरे साथ रहोगे। क्यों, तुमने दूसरी शादी नहीं की क्या? दूसरी शादी क्यों करूंगी जब पहले वाले से डिवोर्स नहीं हुआ है? और मैंने तुमसे जाते जाते कहा था ना कि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम अभी मेरे लिए ही सोच रही हो? प्यार कभी नहीं मरता संजू। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो? बहुत ज्यादा। और ये मुझे तुम्हारे जाने के बाद पता चला। और अब करोगे मुझे खुद से दूर? कभी